Hello guys, my name is Adya STK from STK classes. Today I am going to discuss about crimes against children. बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध. क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन. बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध क्या होते हैं? Crime against children are illegal activity that can cause harm or potential harm to the children. ये क्राइम जो होते हैं वो इलीगल एक्टिविटी होती है जो बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है या पहुंचा सकती है फ्यूचर में. दीज क्राइम्स कैन बी फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल. ये जो अपराध होते हैं ये फिजिकल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल हो सकते हैं एंड ऑफन लीड टू लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द विक्टिम. और जिसके साथ ये अपराध हुए हैं विक्टिम, उसके ज़िंदगी में ये बहुत लंबे समय के लिए छाप छोड़ सकती है. एड्रेसिंग क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन इज़ क्रूशियल फॉर ensuring देयर सेफ्टी, वेल-बीइंग एंड फ्यूचर पोटेंशियल. इस बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है जिससे उनकी सेफ्टी, वेल-बीइंग और फ्यूचर पोटेंशियल का ख्याल रखा जा सके. Children are vulnerable and protecting them is a fundamental responsibility of society. जो बच्चे होते हैं वो बड़े नाजुक होते हैं और वो अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते. तो ये सोसाइटी का काम है कि वो उनको प्रोटेक्ट करें. अब आगे चलते हैं. टाइप्स ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन. बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध कौन से होते हैं? फिजिकल एब्यूज़. पहला है फिजिकल एब्यूज़. फिजिकल एब्यूज़ होता क्या है? इंक्लूडिंग हिटिंग, बीटिंग, बर्निंग और इन्फ्लिक्टिंग एनी फिजिकल हार्म. इसमें मारना, पीटना और बच्चों को जला देना ये जैसे होते हैं. इसमें और क्या होता है? फिजिकल हार्म पहुंचाते हैं बच्चों को. इमोशनल एब्यूज़. अब इमोशनल एब्यूज़ होता क्या है? Encompasses verbal abuse, threats, humiliating and other forms of psychological manipulation. इसमें बच्चों से abusing करते हैं, उन गंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उन्हें थ्रेट्स देते हैं, humiliation करते हैं उनसे, मतलब humiliate करते हैं उन्हें, and other forms of psychological manipulation. और उन्हें psychological manipulation करते हैं उनके साथ. सेक्सुअल एब्यूज़ होता क्या है? ये बहुत गंभीर टाइप का एक क्राइम है बच्चों का जो क्राइम होता है. इन्वॉल्व एक्सप्लॉयटेशन, मोलेस्टेशन एंड रेप इंक्लूडिंग ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन. इसमें बच्चों के साथ छेड़खानी करना और रेप जैसी चीज़ें आती हैं सेक्सुअल एब्यूज़ में. एंड इंक्लूड ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन. इसमें ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन आता है. इसका एक एग्जाम्पल है जैसे डीप फेक. अब देखते हैं नेगलेशन क्या होता है. नेगलेशन का मतलब क्या होता है? फेलियर टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसरीज लाइक फूड, क्लोथ्स, मेडिकल केयर एंड सुपरविज़न. बच्चों की बेसिक नीड्स ना पूरा करना, जैसे उन्हें फूड ना देना, उन्हें कपड़े ना देना, मेडिकल केयर उनकी ना करनी और उन्हें सुपरविज़न ना देना. ये भी एक टाइप का क्राइम होता है. अब देखते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या होता है. द इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन फॉर पर्पस लाइक फोर्स्ड लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और इलीगल एक्सप्लॉयटेशन. चाइल्ड ट्रैफिकिंग में आता है उनका, जैसे हम किसी से कपड़े मतलब कुछ लेते हैं चीज़ें, वो हमें बेचता है. ऐसी बच्चों की भी ट्रेड होती है, बच्चे भी बिकते हैं इलीगली, है ना. और इस बच्चों को बेचने का पर्पस क्या होता है? उनसे फोर्स लेबर करवाना, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करवाना और इलीगल एडॉप्शन करवाना. उनसे चाइल्ड लेबर करवाना, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करवाना और इलीगली एडॉप्शन करवाना. अब देखते हैं साइबर क्राइम होता क्या है. ऑनलाइन हरासमेंट, ग्रूमिंग, एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़ थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म. साइबर क्राइम में आता है ऑनलाइन हरासमेंट करना, ग्रूमिंग करना, एक्सप्लॉयटेशन करना और अब्यूज़ थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म से अब्यूज़ करना. मतलब इसमें लोग बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं, उन्हें ये दिखाते हैं कि वो उन्हें
मतलब फ्यूचर में ख्याल रखेंगे, लेकिन वो उनके साथ हरासमेंट करते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स क्या है। ये कुछ जगहें हैं 2022 की इंडिया में कि जहाँ पे चाइल्ड क्राइम सबसे ज़्यादा हुआ है। सबसे ज़्यादा क्राइम हुआ है दिल्ली में। ये वो जगह है जहाँ पे रिपोर्ट हुई हैं सबसे ज़्यादा दिल्ली में। यहाँ पे कितनी रिपोर्ट हुई हैं? 7400। उसके बाद है मुंबई में, यहाँ पे कितनी रिपोर्ट हुई हैं? 3178 रिपोर्ट्स। अब देखते हैं अब हुई है उसके बाद हुई हैं बेंगलोर में। यहाँ पे कितनी रिपोर्ट्स हुई हैं? 1578 रिपोर्ट्स। उसके बाद इंदौर में 1082 रिपोर्ट्स। उसके बाद एंड में जाके रिपोर्ट कहाँ पे हुई है? जयपुर में 980 रिपोर्ट्स हुई हैं जयपुर में। ये वो जगहें, ये सबसे पॉपुलर जगह हैं इंडिया की, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाइल्ड क्राइम हुआ है। अब आगे चलते हैं। कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स। इनके कॉज क्या होता है, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट आते हैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या होता है? इसमें आता है पॉवर्टी, फैमिली इंस्टेबिलिटी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू हायर रिस्क। इसमें आता है पॉवर्टी मतलब गरीब होना, और फैमिली इंस्टेबिलिटी मतलब फैमिली स्टेबल है ही नहीं, और दूसरा एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का ना होना। इसकी वजह से क्या होता है? हायर रिस्क मतलब रिस्क बढ़ जाता है इन चीज़ों की वजह से। अब देखते हैं कल्चरल फैक्टर क्या होता है। सोसाइटल नॉर्म्स दैट कंडन वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन। कल्चरल फैक्टर में ये होता है कुछ सोसाइटीज़ जो होती हैं उनमें ये कल्चर है कि बच्चों के साथ वायलेंस हो और डिस्क्रिमिनेशन हो, है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि इंडिया में लड़कियों को लड़कों से कम आंका जाता है। अब देखते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स क्या होते हैं। हिस्ट्री ऑफ एब्यूज़ इन फैमिलीज़, मेंटल हेल्थ इशू और सब्सटेंस एब्यूज़। इसमें ये होता है कि जो फैमिली है, मतलब एक फैमिली में हिस्ट्री है कि ऐसा कुछ हुआ हो, या फैमिली में किसी के साथ मतलब किसी की मेंटल हेल्थ इशू हो, या सब्सटेंस एब्यूज़ मतलब कोई नशे के पदार्थों का यूज़ हो रहा हो। अब देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होता है। अनसेफ नेबरहुड्स, लैक ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट और पुअर स्कूल एनवायरनमेंट। इसमें यह होता है कि हमारे जो नेबरहुड है, मतलब हमारे जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं, वो अनसेफ हों, लैक ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट कम्युनिटी का सपोर्ट कम हो, मतलब हो ही ना, और पुअर स्कूल एनवायरनमेंट और स्कूल का एनवायरनमेंट मतलब बिल्कुल ख़राब हो। अब देखते हैं लीगल फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्शन लॉज। बच्चों के साथ होने वाले इन अपराध से बचाने के लिए हम पे क्या क्या लॉज हैं। पहला है इंटरनेशनल लॉज, अंतर्राष्ट्रीय कानून। यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, CRC, चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स। यूएन कन्वेंशन ने बच्चों को इन होने वाले अपराध से बचाने के लिए कुछ राइट्स बनाए हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल भी लगाया है। अब देखते हैं नेशनल लॉ क्या होते हैं। राष्ट्रीय कानून, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसिव एक्ट 2012, द पॉस्को, मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म है द पॉस्को, एंड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेट एक्ट 1986। अब जो नेशनल लॉ है उसमें इंडिया में दो वो बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं चाइल्ड को इन होने वाले अपराध से बचाने के लिए। पहला है पॉस्को, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसिव, जो कब लगाया गया था? 2012 में। उसके बाद है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, जो कब लगाया गया था? 1986 में। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉ एनफोर्समेंट क्या होता है। रोल्स ऑफ पुलिस, चाइल्ड
प्रोटेक्शन सर्विस एंड अदर एजेंसीज। लॉ एनफोर्समेंट में पुलिस का रोल होता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों को, एंड अदर एजेंसीज, और कुछ एनजीओज मदद करते हैं। अब आगे चलते हैं। पॉस्को लॉ। अब हम बात करेंगे पॉस्को लॉ की। द पॉस्को लॉ, ऑफिशियली नॉन एज द पॉस्को एंटी चाइल्ड एब्यूज लॉ। पॉस्को लॉ का ऑफिशियली नाम जो है वो है पॉस्को एंटी चाइल्ड एब्यूज लॉ, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से बचाने वाला लॉ, कानून। इज अ सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन enacted to the protect child from abuse and neglect। ये एक ऐसा कानून है जो बच्चों को किसी भी प्रकार के होने वाले अपराधों से बचाता है। It is named after the city of Pasco in the United States where the law originated। अब इसका नाम पॉस्को ऐसे पड़ा क्योंकि ये सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स की एक सिटी पॉस्को में लगा था, तो इसका नाम इसलिए पॉस्को हो गया। अब देखते हैं इसका पर्पस क्या था। टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ अब्यूज एंड नेग्लेक्ट। इसका मेन पर्पस ये है कि ये बच्चों को किसी भी प्रकार के होने वाले क्राइम से बचाए, मतलब उन्हें कानूनी सहायता दे, है ना। अब देखते हैं स्कोप क्या था। कन्वर्स अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू चाइल्ड एब्यूज इंक्लूड फिजिकल एब्यूज, इमोशनल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज एंड नेग्लेक्ट। इसका मेन स्कोप ये था कि ये बच्चों को हर प्रकार के अपराधों से बचाए। इन अपराधों में जैसे फिजिकल एब्यूज़ से बचाए, इमोशनल एब्यूज़ से, सेक्सुअल एब्यूज़ से एंड नेग्लेक्ट से, इन सारे अपराधों से ये बचाए। अब आगे चलते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के बाद उनके क्या परिणाम होते हैं। पहला है फिजिकल इफेक्ट, शारीरिक प्रभाव क्या होते हैं। उसमें आता है इंजरी, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज, चोट लग सकती है जिनके साथ अपराध हुए हैं, या बहुत लंबे समय के लिए उन्हें बीमारी हो सकती है। अब देखते हैं इमोशनल इफेक्ट क्या होता है, भावनात्मक प्रभाव अब उनका क्या होता है। ट्रॉमा, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लो सेल्फ एस्टीम। इसमें आता है ट्रॉमा मतलब सदमा पहुंच सकता है जिसके साथ वो क्राइम हुआ है, उसे एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंड लो सेल्फ एस्टीम मतलब खुद से भरोसा उठ जाता है जिसके साथ ये क्राइम हुआ है। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है, लंबे समय होने वाले दुष्प्रभाव उनके क्या होते हैं। उसमें आता है इशू सच एज डेवलपमेंट डिक्ले, डिफ़िकल्टी इन रिलेशनशिप एंड फ्यूचर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। उनकी डेवलपमेंट डिक्ले हो जाती है, मतलब मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। डिफ़िकल्टी इन रिलेशनशिप, उनके रिश्ते बनाने से विश्वास उठ जाता है। एंड फ्यूचर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, और भविष्य में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अब देखते हैं आगे। स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंटिंग क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। हम क्या क्या नीति बना सकते हैं बच्चों को इन अपराधों से बचाने के लिए। पहला है एजुकेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। बच्चों को और उनके माता पिताओं को इस बारे में जागरूक करके, मतलब इस बारे में बता के। दूसरा सपोर्टिंग सिस्टम, अवेलेबिलिटी ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज, हॉटलाइंस। हम नए सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं जिसमें काउंसलिंग सर्विसेज प्रदान की जाए, मतलब बच्चों को काउंसलिंग सर्विसेज दी जाए। अब देखते हैं आगे, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, बिल्डिंग सेफ एनवायरनमेंट्स एंड प्रमोटिंग विजिलेंस। हमें बच्चों के लिए सेफ एनवायरनमेंट बनाना चाहिए और उन्हें विजिलेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। पॉलिसी चेंजेस,
एडवोकेटिंग फॉर स्ट्रॉन्ग लॉज एंड बेटर एनफोर्समेंट, हमें पॉलिसी में चेंज करना चाहिए जिसमें हमारे लॉ और ज़्यादा मजबूत हो और हमारी एनफोर्समेंट अच्छी हो। अब आगे चलते हैं। ये एक चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे और सोसाइटी लेवल पे हम चिल्ड्रन को इन क्राइम से बचा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। हाउ टू रिपोर्ट क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध की हम कैसे रिपोर्ट या सूचना कर सकते हैं। पहला, लोकल चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, कॉल और विजिट योर लोकल चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज ऑफिस, या तो हम उन्हें कॉल कर सकते हैं, नहीं तो हम CPS के ऑफिस तुरंत पहुंच सकते हैं। अब दूसरा, इमरजेंसी सर्विसेज, फॉर इमीडिएट डेंजर डायल इमरजेंसी सर्विसेज 911 और लोकल इमरजेंसी नंबर। अगर हमें इमरजेंसी सर्विसेज तुरंत चाहिए तो हम 911 पे भी डायल कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने लोकल इमरजेंसी नंबर पे भी डायल कर सकते हैं। हॉटलाइंस, रीच आउट नेशनल और रीजनल एब्यूज़ हॉटलाइंस फॉर गाइडलाइंस एंड टू मेक अ रिपोर्ट, हम हॉटलाइंस के ज़रिए भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें ये दिखाया गया है कि कोई इंसान कैसे क्राइम के अगेंस्ट रिपोर्ट करता है और कैसे उस पर काम होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेयर टू रिपोर्ट सस्पेक्टेड एब्यूज़, अगर हमें किसी पे शक है तो हम उसकी रिपोर्ट कहाँ करें। नेशनल चाइल्ड एब्यूज़ हॉटलाइन, हम नेशनल चाइल्ड एब्यूज़ हॉटलाइन पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं जिनका नंबर है 18004। हम 18004 पे रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो 18004224453 पे हम रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर इन नंबरों को छोड़ के अगर हमें रिपोर्ट करनी है तो हम इनकी वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं जो है www.childhelp.org। अब हम दूसरी वो देख लेते हैं जो है लोकल चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस CPS। हम CPS के ऑफिस में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम उन्हें कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। और हम इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हम 911 पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम पुलिस को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ये वो संस्थाएं हैं जो बच्चों की मदद करती हैं। उनमें पहली है सेव द चिल्ड्रन। इनका मिशन क्या है? प्रोवाइड्स इमरजेंसी असिस्टेंस, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड एडवोकेसी फॉर चिल्ड्रन इन नीड अराउंड द वर्ल्ड। इनका ये मिशन है कि ये बच्चों को इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती हैं ये पूरे वर्ल्ड में बच्चों के लिए। इनकी वेबसाइट क्या है? SaveTheChildren.org, ये इनकी वेबसाइट है। अब है कॉन्टैक्ट, ईमेल और लोकल ऑफिस कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हम इनकी वेबसाइट पे जाके भी इनके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा है चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन। इनका मिशन क्या है? डेडिकेटेड टू द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड अब्यूज नेग्लेक्ट थ्रू क्राइसिस इंटरवेंशन, एडवोकेसी एंड एजुकेशन। इनका ये मिशन है, ये उन बच्चों को हेल्प प्रोवाइड, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन करती है उन बच्चों का जो अब्यूज़ और नेगलेक्ट के शिकार हैं। इनकी वेबसाइट क्या है? childhelp.org, ये इनकी वेबसाइट है। अब कॉन्टेक्ट क्या है इनका? 1018004, ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, नहीं तो आप इस वाले पे भी जा सकती हैं 1800422453, ये इनके नंबर हैं। अब आगे चलते हैं।
अब अगला है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इनका मिशन क्या है? वर्क्स ग्लोबली टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट एंड एंश्योर दे हैव अ बेटर फ्यूचर थ्रू इमरजेंसी रिलीफ, हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन। ये ग्लोबली वर्क करते हैं बच्चों को उनके राइट्स दिलाने के लिए, उन्हें इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए और उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। इनकी वेबसाइट क्या है? इनकी वेबसाइट है unicef.org। और कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? इनका कॉन्टैक्ट नंबर हम इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अब अगला है नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रंस NCMEC। इनका मिशन क्या है? प्रोवाइड्स रिसोर्सेज एंड सपोर्ट फॉर मिसिंग चिल्ड्रन एंड वर्क्स टू प्रिवेंट चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। इनका ये मिशन है, ये खोए बच्चों को ढूंढने में मदद करते हैं और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। इनकी वेबसाइट क्या है? missingkids.org। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 1800। नहीं तो हम इनके दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है 1800-843-5678। ये हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो बच्चों की मदद करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। कॉल टू एक्शन, हम क्या कर सकते हैं? एज इंडिविजुअल एक्शन एनकरेज ऑडियंस मेंबर्स टू बी विजिलेंट, advocate for children's rights and support relevant causes। as individual के तौर पे हमें लोगों को encourage करना चाहिए कि वो vigilant रहें और वो बच्चों के rights के लिए आवाज़ उठाएं। अब देखते हैं community efforts, promote community programs and volunteers opportunity। हमें कम्युनिटी प्रोग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी प्रोग्राम्स प्रमोट करने चाहिए और उसमें लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहिए। एडवोकेसी, गेट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिसी एडवोकेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। हमें अवेयरनेस कैंपेन करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। चिल्ड्रंस आर द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स एंड इट्स बेस्ट होप फॉर द फ्यूचर। बच्चे दुनिया के सबसे बेशकीमती रिसोर्स है और ये हमारे भविष्य की उम्मीद है। आई होप आपको मेरे थॉट्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल STK क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ऐसी और मोर वीडियोस के साथ हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।